Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel 12 Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज गाइस हम कर रहे हैं ज़ोडिएक साइन रीडिंग। ज़ोडिएक साइन अगस्त मंथ की ज़ोडिएक साइन रीडिंग टॉरस ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि की, राइट। तो आप सब जैसे जानते हो कि मैं ये देखिए आपके सामने स्प्रेड रेडी है, ठीक है। इसमें से एक फर्स्ट कार्ड निकालूंगी जिसमें आपकी होगी एनर्जी 30 डेज़ की, ठीक है। कि वृषभ राशि वाले 30 डेज़ में किस एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। और इनमें से हमें एक कार्ड वो पुल करने होते हैं कि आप किस उसमें रहोगे, ठीक है। कि आपकी जो भी डे बाय चेंज होती है आपकी एनर्जी, वो किस में होगी, राइट। ये होते हैं आपके 3 कार्ड्स। और जब ये एनर्जी चेंज होती है ना गाइस, ये एक दिन की नहीं होती, 30 डेज़ की होती है, ठीक है। किसी भी दिन आपके साथ ये रेजोनेट होगी, ठीक है। और जब हम आपके लिए एक ज़ोडिएक साइन की रीडिंग रेडी करते हैं ना गाइस, तो वो इस हिसाब से करते हैं कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए कि आपका इस पूरे मंथ में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम्स आती है तो आपको पहले से ही उसका थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि आपको क्या करना है और उस एनर्जी को कैसे करना है, ठीक है। उस हिंट के साथ आप अपनी लाइफ को थोड़ा सुटेबल बना सकते हो, राइट। तो मैंने आपके कार्ड पुल कर लिए हैं टॉरस वृषभ राशि के। तो लेट्स स्टार्ट। जो वृषभ राशि वाले हैं उनका जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है 30 डेज़ की एनर्जी की, उनके जो मन के हाव भाव रहेंगे वो ऐसे रहेंगे। द वर्ड आया है उनका आप में। जब द वर्ड आप में आता है गाइस, तो ये कार्ड और ये एनर्जी ये बताती है कि जो टॉरस राशि वाले हैं, वृषभ राशि वाले हैं, अगर उनकी लाइफ में पहले से बहुत सी प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा अपसेट एंड डाउन आ रही हैं, ठीक है। तो द वर्ल्ड कार्ड उस समय ये बताता है कि आपका वो दुख और पेन का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका एक नया सर्कल स्टार्ट होने वाला है। और अगर आपके पिछली लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स थे और बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स का अब आपको सल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी पीछे लाइफ बहुत हैप्पी चल रही थी, तो आगे का कैसे होगा वो ये कार्ड बताता है, राइट। तो ये आप इस एनर्जी में रहोगे कि आपका एक सर्कल कंप्लीट होकर नया सर्कल स्टार्ट होगा और आपके अंदर जो भी एबिलिटीज़ जो भी क्वालिटीज़ हैं वो निकल के बाहर आएंगे और सब लोग ये देख के हैरान रह जाएंगे कि वाओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। इस पॉजिटिव का, राइट। और आप ये देखेंगे कि उन 30 डेज़ में आप किस एनर्जी में चेंज होते रहते हो, आपकी वाइब्रेशंस कैसे चेंज होती रहती हैं जो दूसरों को हर्ट करती हैं और आप कैसे हर्ट करते हो। आपका आया 5 ऑफ कप्स अप में। 5 ऑफ कप अप्स में यही बताता है कि आपका आई थिंक आपकी पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। वो प्रॉब्लम आपके हर तरह से थी। रिलेशनशिप में भी आपकी वो प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंस में भी प्रॉब्लम चल रही थी और भी तरह से प्रॉब्लम चल रही थी। कहने का ये मतलब है कि आपके अंदर और बाहर जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके कारण आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके थे और आपने हर उम्मीद छोड़ दी थी, ठीक है। जो कब आपके 3 आगे गिरे हैं आप उनको देख के इतने सैड एनर्जी में हो कि हाँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पीछे जो 2 कप हैं वो खड़े हैं, ठीक है। वही आपकी पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं, ठीक है। कि आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है और उस चीज़ को बदलना है। अगर पेनफुल सर्कल था तो उसका एंड करने के लिए आप ही को अपने अंदर से विल पावर करनी है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो रिलेशनशिप में को सुधारने के लिए भी आप ही को कदम उठाना होगा, ठीक है। अगर परिवार में आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सॉल्यूशन भी आप ही को करना होगा। अगर आप हर सिचुएशन को इस ढंग से हैंडल करो जैसे इस इंसान ने किया है, तो गाइस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, ठीक है। और आप ये सब
इसमें ये जो एक ब्रिज है वो घर है, ठीक है। ये कार्ड बेसिकली आपके रिलेशनशिप को बता रहा है कि आपकी रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस रिलेशनशिप को बद से बदतर बना रहे हो तो खुद भी उस रिलेशनशिप से निकलिए और दूसरे को भी निकलने का मौका दीजिए, राइट। तो जो पीछे 2 कप पड़े हैं गाइस, आपको उनको देखना है। जो आगे कुछ करने का, कुछ बचाने का, कुछ धर्म का, वो तो निकल चुका है, उसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पर अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और आगे बढ़िए, और आगे आपके लिए रास्ता बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप ऐसी ही एनर्जी में रहोगे डे बाय डे तो इज़ नॉट गुड। और आपका जो नेक्स्ट कार्ड आया है, आपको जो नेक्स्ट कार्ड आया है गाइस वो देखिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये बताता है कि आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हो, ठीक है। और सॉरी, आप ना किसी सिचुएशन से भाग रहे हो जो सिचुएशन आपको द्वारा ही बनाई गई है, पर अब आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो भी आपका हेल्थ है उस पर भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और अकेले ही हर चीज़ को संभाला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो गाइस हमें अपने जैसे लोगों को, जो जैसे हम हैं, हमें उनके जैसे लोगों से मिलना की ज़रूरत है, तभी हम हेल्प कर सकते हैं, अपने भी और दूसरों की भी, ठीक है। अगर अकेले रहोगे तो कुछ नहीं है। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो कि ये कहीं जा रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, पर कहीं जा रहे हैं, जिसके कारण इनके हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है और फाइनेंस और कैरियर में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो इनको इस चीज़ से थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, ठीक है। रिवर्स में था ये कार्ड, राइट। आगे आया है इनका गाइस 6 ऑफ पेंटिकल अप में। जैसे गाइस इनके फाइनेंस पे और हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर ये अपने साथ अपने जैसे लोगों से मिलेंगे ना, तो इनके लिए आगे के जो इनके प्लान थे ना, अगस्त के जो इन्होंने प्लान बनाए थे वो बिल्कुल सही होंगे। क्योंकि इनकी लाइफ में अब पैसा भी आने वाला है, प्रॉब्लम जो सॉल्व होने वाली हैं वो प्रॉब्लम्स भी इनकी सॉल्व होने वाली हैं, और इनके हिस्से की खुशियाँ भी इनको मिलने वाली हैं। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स इसी बात को बताता है कि आपको अब एक बैलेंस लाइए हर चीज़ में, ठीक है। एक सैड एनर्जी से बाहर निकल के बैलेंस लाने की ज़रूरत है, जिससे आपके रिलेशनशिप में भी ठीक होगा, ठीक है। फाइनेंस और करियर में भी होगा। अगर उन सब में ठीक होगा तो आपके जो प्लान्स हैं वो भी सही होंगे, ठीक है। आपके हिस्से की अब चीज़ आपको मिलने वाली है, और कुछ भी टेंशन्स की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपके पास अगर पैसे आते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो उसको आपको थोड़ा सा डोनेट करने की ज़रूरत है, और हर व्यक्ति को उसके हिस्से का टाइम देने की ज़रूरत है आपके लिए। ये भी एक अच्छा कार्ड है कि आपके जो प्लान्स आपने सोचे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो आपकी यही निकल के आई है टॉरस, कि आपका एक सर्कल कंप्लीट होने वाला है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके कोई लीगल इश्यूज़ या किसी भी तरह के रिलेशनशिप में डाइवोर्स या कुछ भी इस ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो अगर आप उसमें से निकलना चाहते हो तो उसमें से निकलने के लिए भी आपकी अच्छी है, पर आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। और जिसके कारण कोई भी आपसे ज़्यादा हर्ट नहीं होगा, ठीक है। और जो डे बाय डे आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, उसमें ये है कि जो हो गया है उसे सीख लीजिए, ठीक है। और उसमें वो तो अब पास्ट बन गई है, उसको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए और अपने आप को और अपने रिलेशनशिप को एक नया मौका दीजिए। और अपने फाइनेंस और हेल्थ के लिए आपका ये जो कार्ड आया है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है आपके, कि आप अकेले किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डॉक्टर की मदद लेनी होगी, ठीक है। अगर आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो फाइनेंस को ठीक करने के लिए भी आप ही को मेहनत करनी होगी, ठीक है। वो कैसे करनी है वो आपकी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन होगी, कि अगर
आपके बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने बिज़नेस को देखिए, ठीक है। अगर आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो जॉब को कैसे हैंडल करना है वो देखिए। बट अभी जो फाइनेंशियल पोजीशन है अभी थोड़ी सी संभलनी स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी इतना वो नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी कोरोना वायरस के कारण जितनी भी डामाडोल हो रही थी स्थिति, अब उसमें थोड़ा सा सुधार आ रहा है। तो इसको सुधारने की आपको कोशिश करनी है, राइट। और अगस्त में आपके जो प्लान्स है गाइस वो बिल्कुल सही से हो जाएंगे, जैसे आपने सोचा है वैसे ही होंगे, और आपके हिस्से की चीज़ आपको मिलने वाली है। और आपको भी दूसरों के हिस्से पे कब्ज़ा नहीं करना है। आपके लिए यही सिचुएशन है कि आपको जो मिल रहा है उसमें हैप्पी रहिए, और दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखना आप ही का फ़र्ज़ है। ये है गाइस आपके टैरो कार्ड रीडिंग अगस्त मंथ की, राइट। तो अभी देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। एंजल आपके लिए है चेरोराइट कार्ड आया है। ये हार्ट प्रोटेक्शंस का कार्ड है। इस पर देख सकते हो कि आपके हार्ट की बनी है, तो इसमें ये है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस। इसमें गाइस आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो आप उस व्यक्ति से हेल्प मांगने के लिए जाते हो, आपको पता है कि वो आपकी हेल्प कर देगा। जैसे अगर आपको समाज में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप पुलिस के पास जाते हो हेल्प के लिए, राइट। और अगर आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, आध्यात्मिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है तो आप भगवान के पास जाते हो। अगर आप इन दोनों स्थितियों में फंसे हुए हो, राइट, तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट को ज़रूरत है, आप मानसिक तौर पर परेशान हो, ठीक है, और आपको मानसिक तौर पे परेशानी से निकलने के लिए भगवान का सहारा लेना है, ठीक है। और जब आप एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में चले जाते हो तो भगवान भी आपके पास, क्योंकि भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान के लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। भगवान के लिए सिर्फ एक इंसान होता है जो वैसी वाइब्रेशंस उनकी तरफ सेंड करता है, भगवान उनकी तरफ वैसे ही वाइब्रेशन सेंड करते हैं, ठीक है। तो भगवान की तरफ अगर आप हेल्प मांगते हो भगवान से, तो भगवान आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली अपने आप को अकेला फील करते तो आपको भगवान के साथ जुड़ना है, ठीक है। और भगवान अपने के लिए किसी न किसी एंजल्स को आपके प्रोटेक्शंस के लिए भेज देते हैं, जिसके कारण आपकी जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम्स होती है उसमें से निकलने के लिए आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। और यही है आपके लिए एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की आप भगवान के आश्रय हो और भगवान आपकी मदद कर रहे हैं। जो भी कुछ आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, आपकी तरफ एक प्रोटेक्शंस आ रही है और उसको रिसीव कीजिए। अगर आप शारीरिक तौर पर उसको वीक हो तो वो आपको मानसिक तौर पर स्ट्रॉन्ग बना देगी। अगर आप मेंटली थोड़े से वीक हो तो आपको वो फिजिकली तौर पे स्ट्रॉन्ग बना देगी। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान आपके लिए रेडी है और आपको ये है कि भगवान के साथ जुड़िए, राइट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हो गाइस तो प्लीज़ कमेंट में। ये गाइस एक जनरल रीडिंग है, राइट। अगर आपको इसके रिलेटेड और ज़्यादा क्लियर होना है या और कुछ ज़्यादा पूछना है या कुछ करना है उसके लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी, ठीक है। और मैं आपको पर्सनल रीडिंग भी दे सकती हूँ अगर आप चाहते हो, राइट। तो उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में कर सकते हो, तो मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ, राइट। सो थैंक यू, बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।